होगा, बता मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल, जोर से तो बोलो दोनों हाथ के या रसूल अल्लाह। बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा। से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, मदरसा कंजुल ईमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाह। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जितने मुसलमान खड़े हैं इधर इधर आके बैठ जाएं। आ जाए, जितने मुसलमान खड़े हैं सर आजा आजा, मेहरबानी करें, आजा आजा, बैठ जाए बैठ जाए। और जो जा रहे हैं इस इलाके में, इससे अच्छी जगह कोई है क्या? लोग एकदम उठना शुरू कर देते हैं, ये बड़ा मसला है। जैसे अब ऐलान हो रहा है आपका तकरीर का और लोग उठ रहे हैं, तो आप जो याद करके आए वो भी भूल जाएंगे। जितने लोग कुर्सी वाले अगर आगे आगे बैठ सकते हो कुर्सी छोड़ के उधर वाले, तो आ जाए। बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, अल्लाह तौफीक दे। हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली ने बड़ी नसीहत आमेज तकरीर की। अभी इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं, उम्मीद है अल्लाह की जात से क्या आ जाएंगे। और माइक आज कई हफ्तों के बाद इतना अच्छा माइक मिला है। अल्लाह आपके माइक को खूब बरकतें अता फरमाए। थोड़ा माइक में थोड़ा सा ना इसका इको कम करके थोड़ा आवाज बढ़ाओ, इसका ट्रेबल थोड़ा सा कम करो, बेस थोड़ा बढ़ाओ। 70 आपके यहां कम हो गई क्या? 90 नेकियां मिलती है। कितनी? और अगर आपको कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे। मक्के में एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर हो जाता है। जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? और अल्लाह किसी के कहने से पाक, वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। उसको कोई पाक कहने से नहीं होता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, तो फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों
ये मेरा बंदा मुझे क्या जोर जोर से कह रहा है, क्या कह रहा है ये? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तुझको पाक कह रहा है। अर्ज करते हैं फरिश्ते मौला तुझको पाक कह रहा है। इरशाद फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। एक औरत हुजूर की बारगाह में, एक आदमी आता है तो ऐसा भाई इसका ईको और कम करें, बारगाह में पत्थर भी बोलते हैं। आप तो इंसान है ना। हुजूर की बारगाह में एक आदमी अपने बेटे को लेके आता है, तो या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है, और ए अल्लाह के रसूल ये जब पैदा नहीं हुआ था तो मेरी बीवी बड़ी रोती थी, उसे चाची फूफी खाला कहने वाले थे, मगर कोई मां कह के पुकारने वाला नहीं था। या रसूलल्लाह मुझे भी कोई बाप कहने वाला नहीं था। तो जब ये पैदा हुआ तो बड़ी खुशी हुई, मगर जब ये बड़ा हुआ तो हम बड़े मायूस हो गए, क्योंकि बच्चा गूंगा है, कहां क्यों क्यों करता है, बोलता नहीं। आज इसकी मां ने कहा अल्लाह के रसूल से अर्ज कीजिएगा सिर्फ एक बार बोले, एक बार मां कह दे, फिर चाहे बोले ना बोले। मेरे आका मेरी बीबी ने भेजा है जरा करम कीजिए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया बच्चे को लेकर के आए, बच्चा आ गया, गूंगा बच्चा नबी के सामने खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया क्या आप बात नहीं करते हो? उसने सर हिला के इशारा किया। नबी ने फरमाया तुम अभी तक तो नहीं बोले थे, मगर तुम्हें अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल जरा जोर से तो बोलो दोनों हाथ के या रसूल अल्लाह। हमारे अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। आज माइक बहुत चैलेंज है माइक में। मैं चूंकि मुझे बहुत जल्दी है तो 2-3 शेर पढ़ के मैं भी थोड़ा सा रैपो बेल्ट बनाना चाहता हूं, अगर कहें तो पढ़ दूं 2-3 शेर। हमारे कफील भाई इजाजत है? हमारे नकीब अहले सुन्नत जनाब कफील अंबर साहब किबला तशरीफ रखते हैं। 2-3 शेर पढ़ता हूं और इंशाल्लाह आपका दिल लगा तो इंशाल्लाह मैं फिर तकरीर शुरू करूंगा, वरना फिर मैं खुदा हाफिज कह के आपसे चला जाऊंगा। है ना, है ना? बोल नहीं रहे हो भाई, क्या मामला है? मदीना है, पढ़े जरा जोर से बोले। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा। बस आप लोगों ने बड़ी अच्छी नात सुनी मेरी, इको कम करें भाई, तकरीर शुरू कर रहा हूं। तकरीर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? ये कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? हर हाल में अल्लाह का। देखो भाई, ऐसा कोई आदमी और कोई जाना चाहता हो जैसे ये जा रहे हैं भाईजान, ये मास्टर से भी कोई उठता है ना, मास्टर से तो पूछ के उठता है मास्टर साहब जाऊं नहीं जाऊं किसान के सामने। अब आपके जो खैरियत मालूम करते हैं ये लोग संजीदा नहीं है, और ठीक है लोग नमक लिए फिर रहते हैं अपने हाथों पर,
किसी को जख्म मत दिखाइए। सबको जख्म दिखाने का नहीं होता। जख्म उसे दिखाओ जो जख्म की दवा जानता हो। इंसान की परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, भाई देखो जल्दी से वो लोग उठ जाएं जिन्हें बीच में से उठना है, जल्दी उठें। और कोई साहब है? कोई जाना चाहते हैं? और साहब कोई जाना चाहते हैं? आपसे हाथ जोड़े गुजारिश है, चले जाओ। बीच बार गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। कौन भाई? आवाज ठीक कर। एक चील आकर के आवाज करती है। अखबार खैर में लिखा है कि गौसे आजम ने देखा चील आवाज कर रही है, मजमा डिस्टर्ब हो रहा है। आपने चील को देखा, जमीन पे गिर गई, दो टुकड़े होके गिर गई, मर गई। गौस पाक ने तकरीर खत्म की और उसके बाद आपने चील को आवाज दी, उठ जा। अल्लाह के हुक्म से चील उठ गई। उठने के बाद उड़ने लगी। फरमाया उड़ मत, पहले मेरी बात सुन। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद जब मैं तकरीर करूं ना तो यहां से उड़ना तो साइलेंट मोड पे उड़ना, आवाज मत करना। इस बात को जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है। इंसान का मसला ये है, ये जो आपसे खैरियत लोग पूछते हैं, ये खैरियत में ये लोग संजीदा नहीं होते ना। इनको पता है ये आपके से मोहब्बत नहीं करते, ये अपने हाथों में नमक लिए फिर हैं। इनके सामने अपने जख्म बयान मत करो। ये जो रोज आपको मैसेज करते हैं ना कि जुमा मुबारक, ये मुबारक, वो मुबारक, कभी जुमे के दिन इनको एक मैसेज करना, बोले जुमा तो मुबारक मगर 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं ये आपको ब्लॉक कर देंगे। ये जो लोग आपकी खैरियत पूछते हैं असल में ये खैरियत पूछने के लायक नहीं होते। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है, वो मेरा रब है। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान है। यकीन जानो मौला अली फरमाते हैं जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रोता ही रहता है, उसकी कभी इज्जत नहीं बनती। सुन, अगर तू इंसान के सामने रोएगा और जब तू उसके सामने रोने के बाद जब तेरी हालत ठीक हो जाएगी तो वो तुझसे कहेगा आज सर उठा के चलता है, एक दिन तू मेरे सामने आके रोया था, मैंने तेरी हालत बदली थी। तो सुन मेरी बात, याद रख, अल्लाह फरमाता है इंसान के सामने रोएगा तो वो तुझे सर उठाने नहीं देगा। मेरे सामने रो, वो उठाने नहीं देगा, और मेरे सामने रोएगा तो मैं झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। ए भाई कहां जा रहे हो? ये 100 रुपए ले जाओ, लेके जाओ। ठीक है, तकरीर नहीं करूंगा। फिर दूसरी जगह काट लिया बिच्छू ने, फिर पढ़ाते रहे, आंखों से आंसू गिरे। उठे, शागिर्दों ने पूछा हुजूर रो क्यों रहते हैं? कहने लगे बिच्छू पैर में काट रहा था। कहा तो फिर हटे क्यों नहीं? कहने लगे हदीस पढ़ा रहा था। मैंने सोचा हदीस के एहतराम में चाहे जान चली जाए मगर उठूंगा नहीं। तवज्जो करें, गौर करें। लिए थे कि जिसे जाना चाहिए। और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, आमदे औलादे गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। मैंने रात के 1-1 बजे थे। अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आइए। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि जब आप दुनिया से जाएं तो आपका ईमान छिन जाए या ईमान बर्बाद हो जाए। जो नाशुक्री ज्यादा करता है अल्लाह की नेमतों की, अल्लाह उसके ऊपर गजबनाक होता है। गौसे आजम फरमाते हैं जो मौसमों पर एतराज करता है अगर वो वली होता है तो अल्लाह उसकी विलायत छीन लेता है। सर्दी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, ये सब काम अल्लाह के हैं। इस पे डिस्कस जब बंदा करने लगे, मौसमों पर एतराज ये अल्लाह की जात पर एतराज है। चूंकि हवा एक बार तेज चल रही थी मदीने में, एक सहाबी ने कह दिया हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। कश्मीर में गया था, कश्मीर में एक आदमी मुझको मिला,
नाम उसका मोहम्मद सलीम, उसको कैंसर था, 90% कैंसर मैदे में, और वो अपनी बीमारी से जूझ रहा था। लोगों ने कहा आप उससे मुलाकात कर लीजिए। मैं गया, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे सुना नहीं है सैयद साहब, लिखा पढ़ा कैंसर है, 90% मेरे मैदे में कैंसर है, डॉक्टर कहते हैं तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे। अल्लाह अकबर। मैं कहा फिर शुक्र किस बात का है? कहने लगे जरा गौर तो करें, कितने लोग ऐसे हैं जो अचानक, कितने लोग ऐसे हैं जो अचानक मर जाते हैं, अटैक से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, मगर मैं अपने करीम रब का शुक्र नहीं अदा करूं कि जिसने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है कि मैं अपने रब से तौबा कर लूं। मैं कह लगा ये आपने दाढ़ी क्यों रखाई है? पहले दाढ़ी तो नहीं थी आपके? कह लगे कब्र में जाके हुजूर को मुंह दिखाना है। कोई नेकी न कर पाया, दाढ़ी रखा ली है, 2 महीने के बाद मानूंगा, कब्र में जाऊंगा, सरकार आएंगे, और जब हुजूर आएंगे तो दिखा दूंगा ए अमना के लाल, और तो कुछ नहीं था मगर दाढ़ी रखा के आया हूं। कहने लगा मेरा बड़ा बेटा जो है ना, वो कहता है मेरा बड़ा बेटा 3 साल का है, मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है। वो कहता है मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है। अपने बच्चों को देखता हूं तो बड़ा रोना आता है। मुझे एक आदमी इलाहाबाद में अपने घर लेके गया, कहने लगा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। मैं उसके घर गया तो उसका बेटा एक कमरे में, एक जवान लड़का 4 साल से कोमा के अंदर था, उसको होश नहीं था, 4 साल लगातार। अल्लाह अकबर। वो कहता है सैयद साहब ये एसी लगा रहा था, शादी को 6 महीने हुए थे, एसी लगाते लगाते ऊपर से नीचे गिरा, अचानक हम अस्पताल लेके गए, कोमा में चला गया। कहते मैं इलाज इतना कराया है कि मैं अपनी मैं सब्जी बेचता हूं, सब्जी बेचते बेचते मैंने अपनी दुकान तक बेच दी और मेरी दुकान बिक गई, और फिर भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। इसकी बीवी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई थी। इसकी मां लैट्रीन पेशाब कराती है, नाक में नाली लगी हुई है, गिजा की नाली इस नाक से जाती है। कहते वो कह रहा था सैयद साहब दुआ कर दो, या तो मेरा बेटा मर जाए या फिर मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरी बीबी कहती है कि इस जवान बेटे की लैट्रीन पेशाब धुलाते वक्त बड़ी शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। ऐ लोगों सुनो, जिसके घर में एक अपाहिज हो उसका पूरा घर अपाहिजों वाली जिंदगी गुजारता है। अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी है और तुम्हारे घर वालों को अल्लाह ने सेहत दी है तो उसके शुक्र अदा किया करो, उसका क्या करो, अल्लाह तेरा शुक्र है। एक आदमी अस्पताल में गया है, अस्पताल में भर्ती हुआ है बूढ़ा 80, और जब वो बड़ा हुआ 80 साल का बूढ़ा, उसको सांस लेने में दिक्कत है, और जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया 1.5 दिन में उसका सांस ठीक हो गया। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया उसको बिल दिया गया 90,000 का, तो वो रोने लगा और ज्यादा रोया। जब वो रोया तो डॉक्टर ने कहा पैसे दे दूं, कुछ का पैसे कम कर दूं अगर ज्यादा लग रहे हो। उसने कहा डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना दिया है कि आपका पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, ये पूरी बिल्डिंग खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि मैं बूढ़ा हो गया 80 साल का, अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते तेरी मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैंने सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं तो दुनिया में लगा हुआ था कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते चलते मेरे पांव के जूते टूट गए। जब पांव के जूते टूट गए तो छाले पड़ गए, छाले पड़े तो चलते चलते मेरे पांव में छाले पड़ गए, और जब छाले पड़े कहते फिर मेरे जख्म हो गए। मैंने कहा ऐ अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। कहते मैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं, एक बंदा था उसके दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव नहीं है। मगर आज लोग अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं। इतनी नेमतें अल्लाह की खाते हैं जितनी नेमतें कभी नहीं मिली थी, जितनी अब नेमतें मिल रही हैं। मगर जितना इंसान इस वक्त नाशुक्रा है इतना कभी नाशुक्रा नहीं था। जरा तवज्जो तो करें, गौर तो करें। आज तो नाशुक्री का हाल ये है कि गुनाह गुनाह पे गुनाह करना ये नाशुक्री है। उसकी नेमतें मिलती रहें और फिर भी गुनाह करते रहना ये नाशुक्री है। और हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि नाशुक्री करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। और नाशुक्री क्या है? अल्लाह नेमतें देते रहे तो नाशुक्री करते रहो, ये बड़ी नाशुक्री है। मेरी तरफ देखो और गौर करो। हजरत इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, वो मौला अली के मुरीद, और उनका मुरीद एक हाफिज और कारी। वो कहते हैं मेरा एक हाफिज और कारी मुरीद था, उससे बेहतरीन हाफिज कारी मुरीद मेरे पूरे बसरा में नहीं था। कहते हैं वो इतना बेहतरीन हाफिज था। एक दिन वो मेरे पास फजर के बाद आया, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं कहीं का नहीं बचा। कहा क्या हुआ? कहा मैं कहीं का नहीं बचा। कहा बताना क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल दोपहर से मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं है, मैं सारा कुरान भूल चुका हूँ। कहा क्या हुआ? कल एक लड़की जा रही थी, उस पर बुरी नजर पड़ गई, उसका पीछा किया, मुसलमान लड़की थी, मेरी तरफ देख के बोली तुझे शर्म नहीं आती?
तुझे शर्म नहीं आती? हाफिज़ कुरान होके मेरा पीछा करता है मुसलमान लड़की का। कहते हैं वो कहता है उस वक्त से मेरे दिल से एक एक कुरान का लफ्ज निकल गया। अल्लाहु अकबर। कहता है हुजूर दुआ कर दो कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। हुजूर दुआ कर दो मेरा ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी इतना रोए कि आंखें भीग गईं और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे। वो भी रोया। अल्लाह ने उसे हिफ्ज़ कुरान की नेमत फिर से दे दी, उसे कुरान वाली नेमत फिर से दे दी। मगर मैं अपने नौजवानों से गुजारिश